नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। और हम हर रोज की तरह सबसे पहले 12 बजे सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं 10 जून 2020 के बेस्ट करंट अफेयर्स, जिसके आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सर्वाधिक बनती है। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पीएससी का पेपर 11 अक्टूबर को, आप देख सकते हैं 7वें नंबर पर लिखा हुआ है, 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सिविल सेवा परीक्षा का भी जो पेपर है वो भी अक्टूबर को ही आयोजित किए जाने का कैलेंडर कुछ दिन पहले ही आया था, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आप बता दीजिए कि आप पेपर की तैयारी सीरियसली करिए, आपके पास सिर्फ 3 से 4 माह का समय ही बचा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने का खिताब किसे मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है यह मिला है किरण मजूमदार शॉ को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, इसीलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न। आपको पता है बायोकॉन लिमिटेड की ये क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 20 सालों के इतिहास में ये खिताब जीतने वाली क्या है, तीसरी भारतीय हैं। इसके अलावा उदय कोटक, आपको पता है कोटक महिंद्रा वाले, इनको 2014 में और इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति को 2005 में यह पुरस्कार दिया गया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला है, याद रखिएगा दूसरी महिला। आप स्क्रीन में देख सकते हैं किरण मजूमदार शो को अपने अवार्ड के साथ में। और यह है क्या है, बायोकॉन, जिसकी वह कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। तो गैरसैंण को बनाया गया है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। आपको पता है ये जो गैरसैंण है ये चामोली जिले की एक तहसील है। देहरादून से करीब 270 किलोमीटर की दूरी इसकी आती है। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आप गैरसैंण को देख सकते हैं और साथ में इन दोनों की 270 किलोमीटर की दूरी देख सकते हैं और भूगोल में देख सकते हैं कि दोनों की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है उत्तराखंड के मैप के साथ में। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। तो न्यूजीलैंड देश ने, जो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में पड़ता है, इसे यही क्या अब कोरोना फ्री नेशन बन गया है। क्या है भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोरोना आया नहीं था, यहाँ का जो अंतिम संक्रमित व्यक्ति था वो क्या है, अब आइसोलेशन वार्ड से बाहर आ चुका है, वो ठीक हो चुका है। 75 दिनों का जो प्रतिबंध है वो इंप्लीमेंट किया गया था। लगभग 7 सप्ताह का यहाँ पे सख्त लॉकडाउन जारी किया गया था, जैसे कि भारत देश में लॉकडाउन फर्स्ट किया गया था। और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का जो मैप है, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जैकिंडा अर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, देखिए बीचों बीच आपको दिख रही है राजधानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था यूरोप का पहला देश बना था कोरोना फ्री होने वाला, कौन, स्लोवेनिया। और भारत देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा बना था, गोवा। और पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था भारत देश का जो कोरोना मुक्त हुआ था, वो बना था लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड, ठीक है, जिसका नाम बनाया गया अर्पित, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन का डिजाइन, विकास और निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा, अर्पित रेस्क्यू पॉड किसके द्वारा बनाया गया, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक स्वदेशी पॉड बनाया गया है। इसका डिजाइन स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण प्रत्यायन बोर्ड और यूएसए के रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया गया। बहुत सस्ती कीमत में बना दिया गया, सिर्फ 60,000 रुपए की कीमत पर यह बना दिया गया। आप पॉड को देख सकते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए एक ताबूत जैसा होता है, इसे बनाया जाता है। और भारतीय किसने बनाया, भारतीय वायुसेना ने बनाया। तो भारतीय वायुसेना के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। स्क्रीन में दिख रहे हैं RKS भदौरिया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है 2020 रिचर्ड डॉक्सिंग अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है। यहां पर देखिए फर्स्ट इंडियन भी आ गया है और अवार्ड भी आ गया है। तो भाई 2020 रिचर्ड डॉकिंग्स
अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं भारत देश के प्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक जावेद अख्तर। इन्हें यह तर्कसंगत विचार, धर्म निरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जावेद अख्तर को, बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा गान का दर्जा किस गाने को दिया गया है? देखिए, एक राज्य का स्पेसिफिक गान की बात की जा रही है। तो वंदे उत्कल जननी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उड़ीसा का क्या है ऑफिशियल या राजकीय गान किसे बनाया गया है? वंदे उत्कल जननी को। इस एंथम को वर्ष 1912 में कांति कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा के द्वारा लिखा गया था। 1994 से ही उड़ीसा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में गाया जा रहा था और तभी से इस गान को क्या राजकीय गान बनाने की मांग की जा रही थी। आप देख भी सकते हैं वंदे उत्कल जो जननी है उस गाने को, उसका मैंने फोटो भी सामने डाल दी है। गीत क्या करता है? उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का एक क्या है ऑटोमेटिक में प्रतीक है। मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उत्कल कौन सा है भाई? उत्कल देश का या कलिंग देश का या कलिंग राज्य का वंदे उत्कल जननी गाना, ये रहे आपके पास मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इन्हें दिया गया था 2020 का हीरो टू एनिमल अवार्ड पैटा के द्वारा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भाई कोविड बीप को लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री क्या जितेंद्र सिंह के द्वारा। आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं यहाँ पर कोविड बीप का, और इसे आईआईटी हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी के सहयोग से ईएसआईसी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। आप फोटो देख सकते हैं कोविड बीप की, देखिए बैंडेज से बांध दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है हमारे पास मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना किस राज्य के द्वारा की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा यह योजना लाई गई है, मुख्यतः स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सड़कों में जो लोग छोटी छोटी चीजें बेचा करते थे, उन्हीं के लिए यह योजना लाई गई है। साथ ही साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है www.mpurban.go.in। शहरी निकायों को लगभग 300 करोड़ रुपए सीधे सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। 10,000 रुपए का यहां पर कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। आप देख सकते हैं यहां पर जो सरकार के द्वारा जो एक पैम्पलेट जारी किया गया उसको, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। साथ ही में आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाई गई थी आईएएस ऑफिसर वीना राणा, 1988 बैच की आईएएस अधिकारी। यहीं पर आप इसे याद कर लीजिए। साथ में आपको मैंने बताया था चरण पादुका अभियान जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनको जूते चप्पल बांट रही थी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसका नाम था चरण पादुका अभियान। एक और बेसिक प्रश्न कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार को। छतरपुर की यह घटना है। देखिए काफी सारे प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को लॉन्च किया गया है? तो भाई ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक और सॉइल टेस्ट की जो लेबोरेटरी है वो जारी की गई है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बागबानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है कृषि और बागबानी के माध्यम से मणिपुर की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। आप मणिपुर का जो मैप है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा मणिपुर में आता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है। ये आप फोटो देख सकते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। याद रखिए न सिर्फ भारत देश का, विश्व का यह एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप खुद देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कितना खूबसूरत होगा यह नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी आईआईएफएल ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे साइन किया? तो भाई रोहित शर्मा को साइन किया है और यहां पर एक प्रोग्राम चलाया उन्होंने #सीधी बात। और किसके साथ? रोहित शर्मा के साथ सीधी बात।
IIFL भारत देश की एक शीर्ष गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। लगभग 36,000 करोड़ से अधिक रुपए की इनकी संपत्ति है। अध्यक्ष हैं इसके एस श्रीधर और मुख्यालय पड़ता है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस के लोगों के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुरंत कस्टम्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। मुख्य इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या सुधार करना है ना, और बेसिकली बेंगलुरु चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। एम अजीत कुमार इसके प्रमुख हैं। आप देख सकते हैं यहां पर तुरंत कार्यक्रम, और यहां पे क्या किसका इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का लोगो। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। महाराष्ट्र में कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया गया? तो कोरोबोट बनाया गया है। एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है प्रतीक तिरोडकर, इनके द्वारा यह बनाया गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर काम करेगा। आप ऐप से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए छोटी सी मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य कौशल पोर्टल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा यह शुरुआत की गई है। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें।